इस एपिसोड में केल्विन हमें बताता है कि एफिल की स्विंग स्किल जिससे वो सामानें बनाती है वो रैंक एस की हो गई है, जिससे उसने वेक्टर को हराने के बाद बचे हुए मटेरियल से सामान बनाया है। उसने सारा के लिए पहनने के लिए एक क्वीन टेरर रैंक एस का एक कपड़ा बनाया है, जिससे सारा बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है जिसमें। और उसने जेरार्ड के लिए एक स्वॉर्ड बनाई है जिसका नाम है मैजिक स्वॉर्ड देन सेल्फ, और ये भी रैंक एस की ही है। और एफिल जो भी सामान बना रही है वो रैंक एस का ही है। फिर इस पे सैरा बोलती है फिल से कि जेरार्ड और उसकी स्वॉर्ड एकदम सेम लग रहे हैं, उसकी पुरानी स्वॉर्ड और ये स्वॉर्ड सेम है। तभी केल्विन को नींद आने लगती है और वो लेट जाता है। तभी सैरा पूछती है केल्विन से, क्या आपको कुछ और चाहिए मास्टर? तो केल्विन बोलता है, मुझे राइस चाहिए। यह सुन के सैरा शॉक हो जाती है और केल्विन से पूछती है, मास्टर ये राइस क्या है? मुझे नहीं पता है। तभी केल्विन बोलता है, मुझे राइस चाहिए, मुझे ये इसकी याद आ रही, मुझे राइस खाना है, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। और वो पागलों के जैसे व्यवहार करने लगता है और बोलता है कि मेरी बॉडी को राइस चाहिए, उसके बिना मेरी बॉडी काम नहीं करेगी। फिर जब केल्विन पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है एक बगल में एक कंट्री है जिसका नाम तोराज है, वहाँ पे शायद राइस मिल जाए। तो वो लोग जाते हैं तोराज की ओर। और उसके बाद वहाँ वो पूछता है जेरार्ड उस कैरेज में केल्विन से कि मेल्फीना कहाँ है। तो केल्विन जेरार्ड को बताता है कि मेल्फीना ने उसे बताया था कि वो गॉड के रूप में है, इसी वजह से केल्विन उसे समन नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके बहुत सारे अवतार इस दुनिया में हैं और वो सेम टू सेम मेल्फीना की जैसे दिखते हैं। तो उन्हें केल्विन बहुत आसानी से समन कर सकता है। और उसके बाद मेल्फीना केल्विन को बताई थी कि अगर मेरे अवतार मेरे जैसे दिखते हैं तो तुम पहली नज़र में उनसे प्यार में पड़ भी सकते हो, तो तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी एफिल केल्विन को एक बुक दिखाती है और उसमें एक वर्ड पूछती है जो एफिल को समझ नहीं आ रहा होता है। और दूसरी तरफ सारा केल्विन से पूछती है कि मैं तुमसे लड़ाई कब कर सकती हूँ, मुझे भी कोई टेक्निक बताओ लड़ाई करने के लिए। ये सब देखने के बाद जेरार्ड क्लॉथो से बोलता है, इसी वजह से मेल्फीना जल्दी में था क्योंकि उसका कंपटीशन बढ़ रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैरेज के सामने एक लड़की आके खड़ी हो जाती है और कैरेज को रोक देती है। उस लड़की को पीछे पीछे फॉलो करते हुए कुछ और लड़के भी खड़े हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग बैंडिट्स हैं, लुटेरे हैं, तो तुम लोग अपना सामान हमें दे दो। और तभी केल्विन देखता है और बोलता है सहरा से, तुम इनका ध्यान रखो क्योंकि इनके ज़्यादा लेवल्स नहीं हैं। फिर जाके सहरा उस कैरेज से बाहर निकल आती है, जिसको देख के बहुत सारे बैंडिट अचरज में पड़ जाते हैं क्योंकि वो एक छोटी लड़की दिखाई दे रही होती है। लेकिन सहरा आसानी से उन लुटेरों को मज़ा चखा देती है और बहुत ही ज़्यादा आसानी से उनको हरा देती है। और उसके बाद सहरा उन सबको बांध देती है, जिस पे वो बोलती है कि मैंने इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कभी फील नहीं किया। फिर इस पे वो लड़की जो बंधी होती है वो सहरा और केल्विन को बोलती है कि हम लोग को छोड़ दो, नहीं तो हम लोग का कैप्टन आएगा और हम लोग का कैप्टन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसको सुन के केल्विन उस लड़की के पास जाता है और पूछता है कि हमें इस कैप्टन के बारे में और कुछ बताओ, क्योंकि केल्विन और सैरा दोनों लोगों को लड़ाई पसंद थी, इस वजह से वो लड़ाई करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद केल्विन, एफिल, सैरा सारे लोग समुद्र के पास आ जाते हैं और समुद्र को देख के सैरा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर वो केल्विन से बोलती है कि क्या मुझे तुम स्विमिंग करना सिखाओगे? और इस पे एफिल भी बोलती है, ये बहुत बढ़िया बात है, मैं भी चाहूँगी स्विमिंग करना। इस पे केल्विन बोलता है, मैं सिखा देता अभी ही, लेकिन हम लोग के कैरेज में बैंडिट्स हैं, हमको इनको जमा करने जाना पड़ेगा गिल्ड पे। और जब केल्विन, एफिल और सेरा जाती हैं गिल्ड पे तो वहाँ पे वो गिल्ड मास्टर से मिलती हैं, जो दोस्त होती हैं। गिल्ड मास्टर जो पार्थ के गिल्ड मास्टर हैं उसकी दोस्त होती हैं। वो बताती है कि 20 साल पहले पार्थ का गिल्ड मास्टर और ये दोनों एक ही पार्टी में थी और साथ ही में मॉन्स्टर हंट करने के लिए जाते थे और साथ ही में पार्टी के साथ काम करते थे और ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे।
और पार्थ का गिल्ड मास्टर हमेशा केल्विन के बारे में ही बात करता रहता है, जिसको सुन के केल्विन बोलता है कि मुझे लगा था कि गिल्ड मास्टर मेरे बारे में कुछ बात नहीं करते, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। लेकिन मुझे एक बात पूछनी थी, ब्लैक विंड बैंडिट्स को तो एक हीरो ने हरा दिया था, तो ये यहाँ कैसे? जिस पे गिल्ड मास्टर रिप्लाई करते हैं कि मुझे अभी पता चला कि ये लोग पीपल को किडनैप कर रहे हैं, बल्कि ये एक हीरो द्वारा हराए जा चुके हैं। जिस पे सारा बोलती है कि मुझे इनका हाइडआउट के बारे में पता चल जाए तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। जिस पे गिल्ड मास्टर बोलती है कि ये लोग इसी शहर में हैं, टोराज में हैं। जिसको सुन के सारा शॉक हो जाती है और खड़ी हो जाती है अपनी जगह से, जिसको देख के केल्विन सारा को बोलता है तुम रुक जाओ, यहाँ पे ये लोग लड़ाई नहीं कर सकते उन लोगों के साथ, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। तभी केल्विन सारा के दिमाग में एक स्किल यूज़ करके एक बात पहुंचाता है कि वो पूछता है कि तुम्हें कुछ लोगों की आहट आ रही है, कोई हम लोग के शहर में आया है। तो हमें पता चलता है कि हीरोज़ आ चुके हैं टोराज के शहर में और वो जा रहे हैं जैसे मेल्फिना ने ऑर्डर किया था। इसके बाद वो गिल्ड मास्टर बोलती है हीरो से कि हमको आपकी मदद चाहिए, जिस पे हीरो भी हम हाँ बोल देते हैं। फिर हम लोगों को पता चलता है कि गिल्ड मास्टर ने केल्विन के साथ ये प्लान बनाया था, केल्विन पहले जाएगा, फिर गिल्ड मास्टर उन लोगों को पीछे भेजेगी, जिससे लोगों को लगे कि हीरोज़ ने हराया है इन क्रिमिनल्स को, ना कि केल्विन ने। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम लोग एक छोटी लड़की और उसकी माँ को देखते हैं जो कारागार में बैठी होती हैं और उसकी माँ उस छोटी बच्ची से बोल रही होती हैं सब ठीक हो जाएगा, और वहीं उन सब की रखवाली कर रहा होता है एक गार्ड। फिर एक इंसान आता है और उस छोटी बच्ची पे हमला करने लगता है। उसी समय केल्विन भी यहाँ आ जाता है और जैसे ही वो ये सब देखता है तो जेरार्ड उस इंसान को बहुत ज़ोर से मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जो लीडर है इन बैंडिट्स का उसे दिखाया जाता है, जो बात कर रहा होता है एक लड़की से और बता रहा होता है कि हम लोग आसानी से नहीं पकड़े जाएंगे। तब वही लड़की एक इंसान से बात कर रही होती है जो हट्टा कट्टा लग रहा होता है। तो वो इंसान बोलता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे बस लड़ाई करने से मतलब है। तभी वो इंसान आ जाता है जिसने वो छोटी लड़की पे हमला कर रहा था, और जैसे ही वो अंदर आता है कमरे के, वो ज़मीन पे गिर जाता है। ये देख के दुश्मन के तीनों बॉस बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और अचंभे में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि इसको किसने इतनी बुरी तरह मारा कि वो कमरे में आते ही गिर गया। तभी केल्विन के साथ केल्विन के सारे पार्टी मेंबर आ जाते हैं और लड़ाई करने लगते हैं उन बैंडिट्स के लीडर के साथ, और एक एक करके बहुत आसानी से सबको हरा देते हैं। बैंडिट के मेन लीडर के साथ केल्विन लड़ाई करता है और वो बहुत ही आसानी से उनको हरा देता है और बोलता है तुम लोग हमारे लिए कोई मैच नहीं हो, जिसको सुन के वो सारे लीडर शौक हो जाते हैं और उन लोगों की शक्तियाँ देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज, और वो आखिर में हार जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि हीरोज़ आ जाते हैं उसी केव के अंदर जिसमें बैंडिट्स होते हैं, और उन लोगों को लग रहा होता है कुछ गलत हो रहा है क्योंकि उनको रास्ते भर में कोई भी बैंडिट नहीं मिला है। फिर हीरोज़ जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक कमरा मिलता है जिसमें सारे के सारे किडनैप हुए लोग होते हैं, और वहाँ पे एक स्लाइम भी होता है जिस पे हीरोज़ हमला करने की सोचते हैं, लेकिन वो छोटी लड़की बचा लेती है उस स्लाइम को और बोलती है कि ये स्लाइम उन लोगों का है जिन्होंने हमारी मदद की है। तभी उस लड़की की माँ भी आ जाती है और वो भी बोलती है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ़ैन बन गई है उन लोगों की जिन लोगों ने हमें बचाया है। तभी हीरो आता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि मैं हीरो हूँ और मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ और तुम लोगों को यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। जिसको सुन के वो उस छोटी लड़की की माँ उसको धन्यवाद बोलती है और बोलती है धन्यवाद आप यहाँ आए हम लोगों को बचाने के लिए। उसके बाद हीरो की पार्टी की एक लड़की जाती है स्लाइम के पास और बात करती है, और वो बताती है कि स्लाइम को उसके मास्टर ने यहाँ रुकने के लिए बोला है और इन लोगों की सुरक्षा करने के लिए बताया है। तभी उस छोटी लड़की की माँ बोलती है हीरो से कि आप उन लोगों की मदद कीजिए जाके, क्योंकि जिन लोगों ने हमें किडनैप किया था और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और मुझे नहीं लगता कि केल्विन आसानी से इन लोगों को हरा पाएगा। और जब हीरोज़ पहुंचते हैं उस जगह पे तो वो लोग दुश्मनों को गिरा पड़ा देखते हैं, लेकिन वो लोग समझते हैं कि ये केल्विन और उसकी पार्टी हैं
और वो बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने इन जैसे अच्छे लोगों का ऐसा बुरा हाल कर दिया है। इन जैसे लोगों को ऐसी ज़्यादा चोटें क्यों पहुंचाई, बल्कि ये लोग तो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अब मैं उन लोगों का बदला लूँगा। और ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है हीरो और उसकी पार्टी मेंबर, और फिर वो लोग वादा करते हैं कि हम लोग इसका बदला लेंगे। और फिर जब वो अंदर जाते हैं तो वो केल्विन और उनकी पार्टी को देखते हैं और वो लोग सोचते हैं कि केल्विन और उसकी पार्टी ही दुश्मन हैं और बैंडिट्स हैं, तो वो लोग तैयार हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये एनिमे कैसी लगी।